वेदों में रुद्र का स्वरूप सबसे रहस्यमय और बहुआयामी है। कभी उन्हें संहारक और भयानक कहा गया है तो कभी औषधियों के अधिपति और कल्याणकारी। वे मृत्यु भी हैं और अमरत्व भी, रोग भी हैं और औषधि भी। इसी विरोधाभास से उनका व्यक्तित्व अद्वितीय और गहन बनता है। ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख लगभग 75 बार मिलता है। उन्हें कभी भयानक और संहारक कहा गया है तो कभी औषधियों के अधिपति और कृपालु रक्षक। विशेष रूप से मंडल 1 के सूक्त 114 और मंडल 2 के सूक्त 33 संपूर्ण रूप से रुद्र को समर्पित हैं। इन सूक्तों में ऋषि रुद्र से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने भयानक बाणों से हमें आहत न करें, बल्कि हमें स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख प्रदान करें। उन्हें तेजस्वी, भयंकर और साथ ही करुणामय देवता के रूप में चित्रित किया गया है। कहीं उन्हें अरुण वर्ण कहा गया है तो कहीं हरित किरणों से युक्त। वहीं प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे लिए सुमना हों, अर्थात शुभचिंतक और अनुग्रही। यही विरोधाभास, एक ओर घोर संहारक और दूसरी ओर कल्याणकारी रक्षक, रुद्र को अन्य वैदिक देवताओं से अलग और विशिष्ट बनाता है। यहीं से 11 रुद्रों की धारणा भी उभरती है। ऋग्वेद के मंत्रों और विशेषतः बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र को 11 रूपों में वर्णित किया गया है। इनका उल्लेख बाद में यजुर्वेदीय और पौराणिक परंपरा ने और स्पष्ट किया। इन 11 के नाम हैं हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दिन, रैवतक, मृगव्याध, सर्व और कपाली। ऋषियों ने इन्हें जीवन में व्याप्त 11 प्राणशक्तियों या ऊर्जाओं के प्रतीक के रूप में देखा। यजुर्वेद में रुद्र का स्वरूप अत्यंत व्यापक और सर्वव्यापी रूप में प्रकट होता है। यहाँ प्रसिद्ध श्री रुद्रम या शतरुद्रीय स्तोत्र मिलता है, जो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता तथा शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेयी संहिता में है। इस स्तोत्र में रुद्र को हर जगह विद्यमान बताया गया है। वे नगरों में व्यापारी के रूप में हैं, खेतों में किसान के रूप में, जंगलों में शिकारी के रूप में, तपस्वियों में, पर्वतों और वनों में, पशुओं में और उनके रक्षकों में भी है। इसी कारण उन्हें पशुपति अर्थात सभी प्राणियों के स्वामी कहा गया। इस स्तोत्र में उनके प्रत्येक रूप को नमन किया गया है और बार बार उच्चरित होता है, नमो रुद्राय। यजुर्वेद का यह स्तोत्र अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यही पहली बार रुद्र को प्रत्यक्ष रूप से शिव, शंभु और शंकर कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में मंत्र आता है, नमः शंभवे च मयोभवे च, नमः शंकराय च मयस्कराय च। आगे के मंत्रों में कहा गया है, नमः शिवाय च शिवतराय च। यहाँ शिव का अर्थ है कल्याणकारी। यही मंत्र आगे चलकर संक्षेपित हुआ और व्यापक उपासना मंत्र ओम नमः शिवाय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जिसे पंचाक्षरी मंत्र कहा गया। संख्या की दृष्टि से देखें तो यजुर्वेद में रुद्र शब्द का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता में लगभग 98 बार और शुक्ल यजुर्वेद वाजस्नेयी संहिता में लगभग 110 बार, अर्थात कुल मिलाकर 200 से अधिक बार रुद्र का उल्लेख मिलता है। यह गिनती विभिन्न संस्करणों में थोड़ी भिन्न हो सकती है, पर इतना स्पष्ट है कि यजुर्वेद में रुद्र के महत्व और उनकी सर्वव्यापकता को विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है। अथर्ववेद में रुद्र को विशेष रूप से औषधियों से जोड़ा गया है। उन्हें औषधियों का अधिपति कहा गया है। वहां प्रार्थना की जाती है कि वे अपने औषधि ज्ञान से रोग हर लें, स्वास्थ्य और दीर्घायु दें। एक मंत्र कहता है, रुद्रं जलाशभेषजम, अर्थात रुद्र जल और औषधियों में विद्यमान है। इस प्रकार अथर्ववेद का रुद्र चिकित्सा और शांति का देवता है, जो रोग लाने वाला भी है और उनका निवारण करने वाला भी। सामवेद में रुद्र का उल्लेख मुख्यतः ऋग्वेद से लिए गए मंत्रों के संगीतमय रूप में है। जब ऋषि सामगान में रुद्र की स्तुति करते हैं तो उनका उग्र स्वरूप भी मधुर गान में बदल जाता है। चारों वेदों में यदि हम रुद्र शब्द की गिनती करें तो ऋग्वेद में लगभग 75 बार, यजुर्वेद में 200 से अधिक बार, अथर्ववेद में लगभग 32 बार और सामवेद में लगभग 11 बार आता है। इस प्रकार कुल मिलाकर वेदों में रुद्र का नाम 320 से अधिक बार आता है। ये संख्याएं विभिन्न पाठ और संस्करणों में थोड़ा भिन्न हो सकती हैं, पर व्यापक रूप से यही स्वीकार की जाती हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या वैदिक रुद्र और पुराणों के शिव एक ही हैं? विद्वानों का मत है कि रुद्र और शिव अलग नहीं, बल्कि एक ही दिव्य सत्ता के दो ऐतिहासिक और दार्शनिक रूप हैं। शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी या शुभ, और यह विशेषण वेदों में रुद्र के लिए प्रयोग हुआ है।
वेदों का रुद्र कभी घोर संहारक दिखाई देता है तो कभी जीवन का रक्षक और औषधियों का अधिपति। उसी रुद्र को यजुर्वेद ने शिव, शंभु और शंकर कहा और यहीं से उनके मंगलकारी स्वरूप की यात्रा प्रारंभ हुई। ब्राह्मण ग्रंथों ने उनके रहस्य को और गहन बनाया, उपनिषदों ने उन्हें आत्मा के साक्षात सत्य के रूप में पहचाना और पुराणों ने उन्हें महादेव, आदियोगी, विश्वनाथ और जगतपिता के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार वैदिक रुद्र और पुराणों के शिव में कोई भेद नहीं है, वे एक ही अखंड सत्ता के दो रूप हैं। समय के प्रवाह और साधना की दृष्टि से वही उग्र रुद्र करुणा में शिव बने, वही संहारक रक्षक बने, वही तपस्वी विश्व कल्याणकारी बने। रुद्र और शिव की यह यात्रा मानव चेतना की ही यात्रा है, भय से विश्वास तक, मृत्यु से अमरत्व तक और उग्रता से परम करुणा तक। अंततः जो रुद्र हैं वही शिव हैं और जो शिव हैं वही रुद्र।